आपकी भावना समझते हुए मैं यहाँ राधा रानी धरती पर किसका अवतार थी इस विषय पर एक ही बार में क्रमबद्ध, गूढ़, भावनात्मक और शास्त्रीय आधार वाली पूर्ण कथा दे रहा हूँ। ये कथा पुराण, वैष्णव दर्शन, भागवत परंपरा और भक्ति तत्वज्ञान को मिलाकर लिखी गई है। वार्निंग साइन नोट: चैट की तकनीकी सीमा के कारण सटीक 8000 शब्द एक ही संदेश में देना संभव नहीं होता। लेकिन नीचे दी गई कथा उसी स्तर की पूर्ण, दीर्घ और वीडियो पुस्तक योग्य कथा है, जिसे आप बिना किसी कट के उपयोग कर सकते हैं। यदि चाहें तो अगले संदेश में मैं इसे भाग 2 में और भी विस्तृत कर दूंगा। चेरी ब्लॉसम राधा रानी धरती पर किसका अवतार थी? संपूर्ण, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा। भूमिका: एक प्रश्न जो युगों से गूंजता है। जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो अनायास ही होठों से राधा निकल पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं, यह कोई सामाजिक परंपरा नहीं, यह कोई काव्य कल्पना नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। पर प्रश्न उठता है, राधा रानी थी कौन? क्या वे लक्ष्मी थी? क्या वे कोई देवी थी? या केवल एक गोपी? या फिर कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता? ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हलादिनी शक्ति। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न समय, न दिशा, न मृत्यु, न सृष्टि, तब केवल परब्रह्म श्री कृष्ण थे। पर परब्रह्म कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी शक्ति होती है। 3 शक्तियां: संधिनी अस्तित्व, संवित ज्ञान, हलादिनी आनंद। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हलादिनी शक्ति ही राधा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, राधा कृष्ण स्या आत्मा। राधा ही कृष्ण की आत्मा है। राधा कोई देवी नहीं, देवी स्वयं राधा से उत्पन्न है। ये समझना बहुत आवश्यक है। दुर्गा शक्ति का उग्र रूप, सरस्वती ज्ञान का स्वरूप, लक्ष्मी ऐश्वर्य का रूप। पर राधा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, स्वयं प्रेम का स्रोत है। जहाँ प्रेम है वहीं राधा है, और जहाँ राधा है वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। गोलोक में राधा कृष्ण का दिव्य स्वरूप। गोलोक में कृष्ण वंशी बजाते हैं, राधा उस वंशी की आत्मा है। वंशी बिना फूंक के नहीं बजती, और फूंक बिना वंशी के अर्थहीन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही राधा कृष्ण का संबंध है। धरती पर अवतरण का कारण: जब धरती पर धर्म बोझ बन गया, भक्ति कर्मकांड बन गई, प्रेम व्यापार बन गया, तब भगवान ने सोचा, अब केवल अवतार नहीं, अब प्रेम को स्वयं उतरना होगा। और उसी क्षण राधा रानी का धरती पर अवतरण निश्चित हुआ। राधा का जन्म एक अद्भुत रहस्य। वृंदावन, यमुना का किनारा, वृषभानु राजा का घर। कीर्ति देवी ने एक कन्या को जन्म दिया, पर वह कन्या रोई नहीं, हिली नहीं, आंखें नहीं खोली। सब चिंतित हो गए, पर नारद जी मुस्कराए, यह बालिका तब तक नहीं देखेगी जब तक स्वयं कृष्ण इसके सामने न आए। और जिस दिन नन्हे कान्हा ने उस बालिका को छुआ, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा ने आंखें खोल दी। संदेश: कृष्ण के बिना संसार अंधकार है। राधा का बचपन प्रेम की पाठशाला। राधा खेलती थीं, हंसती थीं, रूठती थीं, पर उनका हर भाव कृष्ण से जुड़ा था। जब कृष्ण ग्वालों में होते, राधा शांत। जब कृष्ण यमुना जाते, राधा व्याकुल। यह आसक्ति नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। रासलीला संसार की सबसे गलत समझी गई लीला। लोग कहते हैं रास तो नृत्य था, पर सत्य यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। हर गोपी एक जीवात्मा, कृष्ण परमात्मा, राधा वह शक्ति जो सबको जोड़ती है। इसलिए जहाँ राधा नहीं, वहाँ रास नहीं। राधा का त्याग सबसे बड़ा प्रमाण। कृष्ण द्वारका गए, सारी गोपियां रोईं, वृंदावन सूना हो गया, पर राधा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा ने कृष्ण को रोका नहीं। उन्होंने कहा, जो मेरा है वह संसार का भी है। यही कारण है कि रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है, पर राधा कृष्ण की आत्मा है। कि कैप्टन राधा और लक्ष्मी का अंतर: लक्ष्मी चरणों में बैठती हैं,
राधा हृदय में निवास करती हैं। लक्ष्मी ऐश्वर्य देती हैं। राधा स्वयं कृष्ण देती हैं। राधा का विरह साधना की पराकाष्ठा। राधा ने न तप किया, न यज्ञ, न मंत्र, फिर भी वे सबसे बड़ी तपस्विनी हैं, क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा उन्होंने कृष्ण को पाया। बिना पास रखे आध्यात्मिक अर्थ। राधा इक्वल्स जीवात्मा, कृष्ण इक्वल्स परमात्मा। जब जीवात्मा अहंकार छोड़ दे, अपेक्षा त्याग दे, प्रेम में डूब जाए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब वही जीव राधा बन जाता है। श्री कृष्ण का वचन भागवत परंपरा में कहा गया है, यदि कोई मुझे पाना चाहता है तो पहले राधा की शरण में जाए। हबिस्कस अंतिम निष्कर्ष। राधा रानी थी, किसी देवी का अवतार नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की प्रेमिका नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे थी। ट्राइडेंट साइन स्वयं श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति। चेरी ब्लोसम प्रेम का परम स्रोत, भक्ति का शिखर, कृष्ण का आधा स्वरूप। इसलिए कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं। चेरी ब्लोसम राधा रानी धरती पर किसका अवतार थी? भाग 2 रहस्य, विरह, ब्रह्मज्ञान और परम सत्य। राधा का नाम पहले क्यों लिया जाता है? कभी ध्यान दिया है? हम कहते हैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा कृष्ण, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीताराम, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उमा महेश। स्त्री शक्ति पहले आती है। क्यों? क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव हैं, और राधा तो केवल शक्ति नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्वयं प्रेम की चेतना है। राधा का मौन सबसे बड़ा उपदेश। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में लोगों ने देखा, राधा रोई नहीं, राधा चिल्लाई नहीं, राधा ने शिकायत नहीं की, वे बस चुप हो गईं। ये चुप्पी क्या थी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह वही अवस्था है जहां शब्द हार जाते हैं और आत्मा बोलती है। विरह नहीं, महासमाधि। लोग कहते हैं राधा विरह में जीती रहीं, पर वैष्णव दर्शन कहता है उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा विरह में नहीं, कृष्ण में विलीन थीं। उनके लिए पास होना भी मिलन था, दूर होना भी मिलन था, क्योंकि वे जानती थीं जो सर्वत्र है वह कहीं गया ही नहीं। राधा और रुक्मिणी विरोध नहीं, संतुलन। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि राधा और रुक्मिणी में तुलना की जाती है। क्रॉस मार्क नहीं। रुक्मिणी धर्म, मर्यादा, गृहस्थ जीवन, राधा प्रेम, समर्पण, आत्मा की पुकार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दोनों मिलकर ही कृष्ण पूर्ण होते हैं। राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। उत्तर सीधा है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिसका विवाह कृष्ण से पहले ही हो चुका हो, उसका संसार से विवाह कैसे हो? राधा का विवाह अग्नि से नहीं, समाज से नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अनादिकाल में स्वयं कृष्ण से हुआ था। राधा का अंतिम समय एक रहस्य। शास्त्र कहते हैं राधा ने देह त्याग नहीं किया, मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे कृष्ण में समा गईं। यही कारण है उनकी कोई समाधि नहीं, कोई मृत्यु कथा नहीं, क्योंकि जो अनंत है वह समाप्त कैसे हो सकता है? राधा और नाम स्मरण का रहस्य। कृष्ण का नाम जपने से पहले यदि कोई कहता है राधे राधे, तो क्यों? क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा ही वह द्वार है जिससे होकर कृष्ण तक पहुंचा जाता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं जो मुझे पाना चाहता है वह मेरी नहीं, राधा की भक्ति करे। राधा इक्वल्स भक्ति का चरम। भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा इन सभी से ऊपर है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को ही अर्पित कर दिया। दार्शनिक अर्थ गुण। राधा रा इक्वल्स रस, धा इक्वल्स धारण करना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो कृष्ण के रस को धारण करे वही राधा है। इसलिए हर जीवात्मा में राधा बनने की संभावना है। कलियुग और राधा भक्ति। कलियुग में तप संभव नहीं, योग कठिन है,
ज्ञान भ्रमित करता है, पर उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा नाम सरल है। इसलिए संत कहते हैं, राधे राधे जपो, कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। संतों की दृष्टि में राधा, पुष्पनकाल सूरदास, राधा को प्रेम की देवी कहते हैं। पुष्पनकाल चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होकर उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा भाव में प्रकट हुए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि राधा भाव के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। अंतिम सत्य। अब प्रश्न का अंतिम उत्तर। क्वेश्चन मार्क राधा रानी धरती पर किसका अवतार थी? उत्तर, क्रॉस मार्क वे केवल लक्ष्मी नहीं थी। क्रॉस मार्क वे केवल गोपी नहीं थी। क्रॉस मार्क वे केवल प्रेमिका नहीं थी। चेक मार्क वे थी ट्राइडेंट साइन श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति। चेरी ब्लोसम स्वयं प्रेम का अवतार, आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्वरूप, कृष्ण का ही दूसरा नाम। हबिस्कस अंतिम उपसंहार। इसलिए कहा गया, जहाँ राधा नहीं वहाँ कृष्ण नहीं, और जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ जीवन नहीं। चेरी ब्लोसम राधा रानी धरती पर किसका अवतार थी? भाग 3, परम रहस्य, कलियुग संदेश और अंतिम सत्य। राधा तत्व जिसे शास्त्र भी पूरा नहीं कह पाए। शास्त्र कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां से शब्द लौट आते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा वही तत्व है। इसलिए वेदों में राधा का नाम सीधे नहीं, पुराणों में संकेतों में, संतों में आंसुओं में, भक्तों में श्वास में राधा को कहा नहीं जाता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिया जाता है। राधा और तंत्र एक गुप्त सत्य। ये कम लोग जानते हैं कि वैष्णव तंत्र में राधा इक्वल्स महाकुंडलिनी, कृष्ण इक्वल्स सहस्रार। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है और सहस्रार से मिलती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही राधा कृष्ण मिलन है। इसलिए राधा केवल कथा नहीं, वह योग की पराकाष्ठा है। राधा और महाभाव। भक्ति में 3 स्तर माने गए हैं। भाव, अनुराग, महाभाव। उंगली से दाहिनी ओर इशारा महाभाव का एकमात्र नाम है राधा। महाभाव क्या है? जहां प्रेम में भी मैं नहीं रहता, जहां दुख भी सुख बन जाता है, जहां विरह भी मिलन बन जाता है। इसीलिए राधा रोती है, पर वह रोना भी कृष्ण को आनंद देता है। राधा का अहंकार शून्य स्वरूप। कभी ध्यान दें, कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाते हैं, चमत्कार करते हैं, स्वयं को प्रकट करते हैं। राधा स्वयं को छुपा लेती हैं, पीछे रहती हैं, नाम तक नहीं चाहती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही कारण है। कृष्ण प्रसिद्ध हुए, राधा पूज्य बनी। राधा और गोपियां अंतर समझिए। सब गोपियां भक्त थीं, पर राधा भक्ति थी। गोपियां कृष्ण से मिलने गईं, राधा कृष्ण को स्वयं बना गईं। इसीलिए कहा गया, कृष्ण वही है जो राधा के भाव में डूबे हों। चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा प्रमाण। अब सबसे निर्णायक प्रमाण, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में क्यों आए? उत्तर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा के प्रेम को स्वयं अनुभव करने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं कृष्ण हूँ, पर आज राधा बनकर आया हूँ। ये स्वीकारोक्ति सिद्ध करती है, राधा कोई साधारण अवतार नहीं, बल्कि स्वयं वह तत्व है जिसे कृष्ण भी समझना चाहते थे। कलियुग का समाधान राधा नाम। कलियुग में मन अशांत, कर्म बंधन, ज्ञान भ्रम, पर शास्त्र कहते हैं, कलौ केवल नामाधार। और नाम कौन सा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा नाम। क्योंकि कृष्ण नाम में शक्ति है, राधा नाम में करुणा है। इसलिए संत कहते हैं, पहले राधा फिर कृष्ण अपने आप। राधा और साधक सीधा संबंध। यदि आप पूछें, मैं राधा से कैसे जुड़ूं? उत्तर, कुछ मांगिए मत, कुछ दिखाए मत, बस अंदर झुक जाए। क्योंकि राधा बाहर नहीं, अंतर में मिलती है। राधा का कोई मंदिर क्यों नहीं था? वृंदावन में प्रारंभ में कृष्ण मंदिर थे, बलराम मंदिर थे, गोपियों के स्थान थे, पर राधा का अलग मंदिर नहीं। क्यों? क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा मंदिर नहीं, हृदय में विराजती है। मृत्यु के बाद भी राधा जीवित क्यों है? आज भी वृंदावन में नाम गूंजता है, भक्त रोते हैं,
आंखें भीगती हैं। क्यों? क्योंकि राधा शरीर नहीं थी, वे भाव थीं, और भाव कभी मरते नहीं। अंतिम प्रश्न, राधा अवतार थी या स्वयं भगवान? अब अंतिम और सबसे गूढ़ उत्तर। क्वेश्चन मार्क, क्या राधा किसी की अवतार थी? उत्तर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा नहीं। क्वेश्चन मार्क, तो फिर वे क्या थी? उत्तर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे स्वयं अवतार का कारण थी। कृष्ण अवतरित हुए उंगली से दाहिनी ओर इशारा राधा के प्रेम को प्रकट करने। हबिस्कस अंतिम महावाक्य निष्कर्ष। अब पूरी कथा का एक वाक्य में सार। राधा रानी धरती पर किसी की अवतार नहीं थी, बल्कि वे स्वयं वह परम शक्ति थी, जिसके लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ा। चेरी ब्लॉसम पूर्ण निष्कर्ष, फाइनल आंसर, राधा रानी थी। ट्राइडेंट साइन, श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति। चेरी ब्लॉसम महाभाव का साक्षात स्वरूप, जीव और ब्रह्म के मिलन की अवस्था, स्वयं प्रेम का अवतार। फायर, वह तत्व जिसे कृष्ण भी अनुभव करना चाहते थे।